बहू, यह कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? लाज शर्म सब बेच आई हो क्या? अब तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। सविता जी अपनी बहू रागिनी से बोली। रागिनी बोली, मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं मेरे मायके भी तो यही सब पहनकर बाहर घूमने जाती थी, और इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है? आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। सविता जी बोली, बुराई क्या है? यह पूछते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिए। जाओ जल्दी अंदर जाकर कपड़े बदल कर आओ। हमारे यहाँ तुम्हें तौर तरीकों से रहना होगा। तुम यूं कुछ भी पहनकर नहीं घूम सकती, समझी? रागिनी पास खड़े अपने पति रोहन को देखने लगी कि शायद रोहन उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, मगर रोहन चुपचाप सब बातें सुन रहा था। सविता जी बोली, रोहन को क्या देख रही हो? अब रोहन को हमारे खिलाफ भड़काओगी क्या? रोहन बोला, जाओ रागिनी कपड़े बदल लो, माँ को तुम्हारा यह वन पीस गाउन पसंद नहीं आया। रागिनी बोली, रोहन मैं तुम्हारे साथ ही तो बाहर घूमने जा रही हूँ, और इन कपड़ों में आखिर बुराई क्या है? पास बैठी बड़ी ननद सुरभि बोली, भाई रोहन, लगता है तुझे अब तक बीवी को काबू में करना नहीं आया। अगर ऐसे ही बीवी की सुनता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि ये एक दिन तुझे अपना गुलाम बना देगी। भाई मैं तो कहती हूँ इसे अभी की अभी इसकी औकात बता कि ससुराल में सास और ननद की इज्जत कैसे की जाती है। रागिनी बोली, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी दीदी, और आप लोग यह कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी ने शादी के पहले तो कहा था कि मेरी बेटे और बहू में कुछ भी फर्क नहीं है, फिर आज मुझसे सभी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? सविता जी बोली, बहू लड़की के घर जाकर यह सब तो बोलना पड़ता है, तभी तो वे लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं, मगर लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि उनकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही हैं, तो उसे मर्यादा में रहना सिखाए। और अब यह 2 दिन पहले आई लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत में कैसे रहा जाता है। रोहन, अपनी बीवी को काबू में रख जरा। रोहन बोला, रागिनी बहस मत करो, और जो माँ और दीदी कह रहे हैं बस वैसा करो। रागिनी बोली, मगर रोहन ने तुरंत कसकर एक थप्पड़ रागिनी के गालों पर जड़ दिया। रागिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रागिनी कमरे में आकर लेट गई और याद करने लगी वह दिन जब रोहन की मां सविता जी ने उसे रोहन के लिए पसंद किया था। सविता जी ने पहली नजर में रागिनी को अपने बेटे रोहन के लिए पसंद किया था। सविता जी ने रागिनी की मां शीला जी को यह भी आश्वासन दिया था कि मेरी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। शीला जी जैसे मेरी दोनों बेटियों को हमने हर चीज की आजादी दे रखी है, वैसी ही सारी आजादी रागिनी को भी होगी। मगर शादी के दूसरे दिन से ही सविता जी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और उनमें उनका दोनों बेटियां भी साथ देती थीं। रागिनी की बहुत ख्वाहिशें थीं। क्या कुछ सोच रखा था उसने कि शादी के बाद भी वह अपने लिए जिएगी, मगर यहाँ ससुराल आते ही उसकी सभी ख्वाहिशों को दबा दिया गया था। उसे अपनी मनमर्जी से जीना तो छोड़ो, कपड़े तक ससुराल वालों की मर्जी के पहनने पड़ते थे। रोहन की बड़ी बहन सुरभि शादी शुदा थी, मगर अपनी भाभी को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, और छोटी बहन सौम्या वह भी अपनी मां सविता जी की हाँ में हाँ मिलाती। रागिनी घर में साड़ी पहनकर ही रहती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे घूमने जाने भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे, और अब तो घूमने जाने दिया ही कहाँ जाता था, बस घर में चूल्हा चौका संभालने का ही तो काम रह गया था रागिनी का। पढ़ी लिखी रागिनी को सास ने नौकरी भी छुड़ा दी कि तुम नौकरी पर चली जाओगी तो घर कैसे मैनेज होगा। रागिनी ने कहा भी था कि मम्मी जी घर में बाई भी हैं,
खाना भी दोनों समय का मैं ही बनाऊंगी, मगर मुझे नौकरी पर जाने दीजिए। मगर सविता जी बोली, घर में कोई ना कोई मेहमान का आना जाना लगा रहता है और अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन सब की खातिरदारी करो। कभी मेरी शादीशुदा बेटी भी मायके रहने आती हैं, बेचारी थोड़े दिन तो यहाँ आराम करने आती हैं और उस पर भी उसे यहाँ काम करना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा। अभी फिलहाल तो तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं। रागिनी की सारे ख्वाहिशें मिट्टी में मिलकर रह गई थी। दूसरे दिन छोटी बहन सौम्या ने ऑनलाइन वन पीस गाउन मंगवाया था। वह अंदर जाकर तुरंत उसे पहनकर आई और सभी से पूछने लगी, मम्मी कैसा लग रहा है गाउन? सविता जी बोली, वाह, मेरी बेटी तो परी लग रही है, बिल्कुल बहुत जंच रही है बेटा तू इस ड्रेस में। सौम्या रागिनी से बोली, भाभी आपको कैसा लगा यह ड्रेस? रागिनी पहले दिन अपने साथ हुए सुलूक को भूल नहीं पाई थी। वह कुछ ना बोली। इस पर सौम्या चिढ़कर बोली, हाँ भाभी को मेरी ड्रेस थोड़े पसंद आई होगी। फैशन सेंस नाम की चीज इन्हें थोड़ी पता होगी और इन्हें तो मुझे देखकर जलन हो रही होगी, है ना? रागिनी बोली, कल जब ऐसी ड्रेस मैंने पहनी थी तब मैं बेशर्म बेहया हो गई थी, मगर आज तुमने जब यह ड्रेस पहनी है तो तुम परी हो गई हो। जिस घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव किया जाता हो वहाँ मेरा चुप रहना ही बेहतर है। सविता जी बोली, बहू बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ, फर्क होता है, एक बेटी और बहू में जाओ और चुपचाप रसोई में खाना बनाओ। रागिनी चुपचाप रसोई में चली जाती हैं। रागिनी को दुहक तो इस बात का होता है कि पति रोहन भी कभी उसके लिए कुछ नहीं बोलता। जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माँ बाप उसे विदा करते हैं, अगर वह भी उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ ना बोले तो दिल टूटकर रह जाता है। थोड़ी देर में सुरभि घर आ जाती हैं और दोनों माँ बेटी बातें करने लगती हैं। सविता जी सुरभि से खाना खाकर जाने कहती हैं। सुरभि बोली, मम्मी खाना तो बन गया होगा और आप तो जानती हैं कि मुझे खाना मेरी पसंद का ही खाना होता है। सविता जी बोली, बेटा तेरी क्या खाने की इच्छा है वही बना देगी तेरी भाभी, तू बोल तो। सुरभि मुंह बिगाड़कर बोली, रहने दो मम्मी, भाभी के तेवर देखे थे मैंने उस दिन, किस तरह वह सभी से जबान लड़ाकर बात करती हैं। वह भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी? सविता जी बोली, क्यों नहीं बनाएगी, वह तेरी पसंद का, तू बता तो तुझे क्या खाना है? सुरभि बोली, मुझे छोले भटूरे खाने की इच्छा है मम्मी। सविता जी तुरंत रागिनी को बुलाकर कहती हैं, रागिनी आज खाने में छोले भटूरे बना दो। सुरभि को छोले भटूरे खाने की इच्छा है। रागिनी बोली, खाने की तैयारी हो चुकी है मम्मी जी, और इतनी जल्दी छोले भटूरे बनाना आसान काम नहीं है। छोले को भिगोना, उबालना और भटूरे के लिए भी आटा पहले से गूंथा होना चाहिए। सुरभि बोली, देखा मम्मी, मैंने कहा था ना भाभी भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएंगी? सविता जी गुस्से से बोली, रागिनी खाने में छोले भटूरे बना दो, भले ही समय लगे तो लगे। रागिनी रसोई में आकर फिर से रो पड़ी कि आखिर उसे ससुराल वालों का यह व्यवहार कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। रागिनी तंग आ चुकी थी रोज रोज के तानों और उलाहनों से। उसने जैसे तैसे बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, मगर सुरभि खाकर बोली, यह कैसे छोले बनाए हैं भाभी? ठीक से उबाला नहीं था क्या? कच्चे हैं। रागिनी बोली, दीदी अब इतनी जल्दबाजी में छोले कैसे बनेंगे, यह तो आप भी समझती होंगी। सुरभि बोली, देखा मम्मी, इसने जान बूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि मैं कभी अगली बार इससे अपनी पसंद का खाना ना बनवाऊं। उतने में रोहन ने आकर घर में सभी को अपने तबादले की खबर सुनाई तो सविता जी भड़ककर बोली, रोहन अब तुम दूसरे शहर जाकर रहोगे तो यहाँ हमारा क्या होगा? रागिनी चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा?
रोहन बोला, मम्मी मेरे ऑफिस से मुझे चुना गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। मगर सविता जी इस घर को छोड़कर जाने तैयार ना हुई। रागिनी और रोहन दूसरे शहर चले गए जहां उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर लिया। अब रागिनी की जिंदगी में ताने उलाहने नहीं थे और पति रोहन भी माँ और ननद के बहकावे में नहीं थे, जिस वजह से वह रागिनी को डांट डपट नहीं करते थे। अब रागिनी ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसकी एक अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हो पाई थी। थोड़े महीनों तक रागिनी की जिंदगी में शांति थी, मगर सविता जी की अचानक तबीयत ज्यादा खराब हो गई। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से रोहन सविता जी को अपने साथ यहाँ शहर ले आया। डॉक्टर को दिखाकर उनका अच्छा इलाज करवाया, तब जाकर सविता जी ठीक हो पाई। रागिनी ने भी उनकी बहुत सेवा की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से थोड़े दिनों तक छुट्टी भी ले ली ताकि वह सविता जी का ध्यान रख पाए। रागिनी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई। रागिनी ने कमरे में झांका तो देखा कि सास सविता जी अपनी बेटी सुरभि से धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी। बेटा सुरभि, मेरा क्या है, आज नहीं तो कल भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती हैं, क्या रोज रोज यह खाना भाता है? यहाँ अलग रहकर तो तेरी भाभी के मजे हो गए हैं। तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती हैं। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी हैं। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे और कामवाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। अब तो नौकरी भी करने लगी हैं महारानी, मगर देखना मैं आ गई हूँ अब यहाँ और कैसे रोहन को इसके खिलाफ भड़काती हूँ। रागिनी ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगी जैसे तैसे सास और ननद के तानों से यहाँ आराम मिला था, मगर फिर से अब यह सब शुरू हो गया। सविता जी बोली, रागिनी खाना बन गया हो तो लगा लो। रागिनी रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में रोहन भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रोहन को देखते ही सविता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। रोहन, यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। रोहन बोला, मम्मी आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए रागिनी रोज यह खाना बनाती हैं। पकोड़े बड़ा समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। अभी हाल ही आपकी बाई पास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते तो आपको खाने में दिक्कत क्यों हो रही है? सविता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब रागिनी कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, सविता जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? रोहन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ मम्मी जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर रागिनी दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? सविता जी फिर चुप बैठ गई। रागिनी के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति रोहन उसका साथ देता। आज रोहन पहली बार रागिनी के लिए लेकर उपहार में 1 पीस ड्रेस लेकर आया था और कहने लगा, रागिनी मुझे माफ कर दो, जिस तरह मम्मी ने बेटी और बहू में भेदभाव किया उसी तरह शायद मैंने भी किया। उस दिन जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाजें सुनाई दी। वह सुरभि को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी
और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। रागिनी बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। आज रागिनी की सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरी हो रही थी, जिन्हें उसने कभी सोचा भी ना था। उसे तो लगा था कि शायद अब यह सारी ख्वाहिशें उम्र भर अधूरी ही रहेंगी, मगर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वक्त रहते सभी को उनकी कद्र हो जाती है। दोस्तों, आज भी कितने घरों में बेटी और बहू में फर्क किया जाता है, मगर एक सास यह भूल जाती है कि कल के दिन अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। और एक पति को अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी उसके भरोसे ही तो अपना मायका छोड़कर आती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा मेरी अन्य रचनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।